यूट्यूब चैनल में वेलकम आपका। आज फिर उपस्थित हुए हैं आपका इसी चैप्टर को लेकर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। इसी के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने क्लास में ऊर्जा के बारे में बात किया था और आपको बताया था कि ऊर्जा कार्य क्या है, कार्य के बारे में बात किया था। कार्य क्या है, कार्य पर ही डिपेंड हमने कहा था आपका ऊर्जा है। कार्य की परिभाषा हमने आपको दिया था, यदि किसी वस्तु पर कोई आरोपित बल किया जाए और बल की दिशा में विस्थापन हो तो बल और विस्थापन यानी बल और विस्थापन दोनों का जो गुणनफल होगा वो कार्य के बराबर होता है। यही हमने कल बात किया। फिर हमने इसका मात्रक के बारे में बात किया। कार्य का जो मात्रक है वो जूल, या इसको हम क्या कह सकते हैं, न्यूटन मीटर। इसका और ऐसा ही मात्रक की हम बात करते हैं, यहाँ पर क्या होता है, जूल होता है। इस पर कुछ कंडीशंस हमने यहाँ पर बताई थी। इसकी विमा ये एक अदिश राशि है। इसकी विमा क्या होती है, ml/t-2 होती है। और हमने कहा कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों होता है। यानी कार्य की बात करें तो कार्य जो है आपका जो कार्य है आपका ये धनात्मक, यानी जो कार्य है कार्य धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य तीनों होते। शून्य कार्य में शून्य भी मिलेगा, धनात्मक भी मिलेगा, ऋणात्मक भी मिलेगा। अब कब मिलेगा, यहाँ पर हमने कहा नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि अधिकतम कार्य कब होगा, ऋणात्मक कब होगा, धनात्मक कब होगा। इस पर हम यहाँ पर बात चर्चा करेंगे। क्लास में जुड़ते रहिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहिए और क्लास का आनंद लीजिए। देखिए, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। पहले हम बात करें कार्य अधिकतम कब होगा। या ऋणात्मक की ही बात करते हैं, धनात्मक कब होगा। यदि आपका थीटा का मान 0 डिग्री कर दिया जाए, यदि थीटा आपका 0 डिग्री कर दिया जाए तो हम लिखते हैं W बराबर F/s। और हमने कहा यदि बल और विस्थापन के बीच कोण थीटा बनता हो तो हमने कहा था Fx cos थीटा के बराबर होगा कार्य। और यदि थीटा बराबर 0 रख दें तो W बराबर यहाँ पर हम लिखेंगे F/s cos 0 डिग्री। और cos 0 का जो मान होता है, ये हमारे पास जो cos 0 का मान होता है ये होता है 1, यानी 1 के बराबर। तो cos थीटा की जगह 0 की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो W बराबर होगा F/s, यही बचेगा, इंटू 1 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमें W बराबर जो प्राप्त होगा वो F/s। इसका मतलब यहाँ पर जो हमारा कार्य होगा वो अधिकतम होगा। यहाँ पर हमारा जो कार्य होगा वो क्या होगा, अधिकतम प्राप्त होगा। अब आपसे पूछा जाए कि अधिकतम कार्य कितने कोण पर होता है या कब होता है। अधिकतम कार्य किस कोण पर होता है और कब होता है। तो यदि हम कोण को 0 डिग्री पर रखेंगे तो हमारा जो कार्य होगा वो अधिकतम होगा। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट अगला पॉइंट, यदि इसी में हम कार्य को धनात्मक कब होगा। हमने अभी तो बात की अधिकतम कार्य पे अधिकतम कब होगा। अब हमारा जो कार्य है वो धनात्मक कब होगा। तो धनात्मक कब होगा, यदि थीटा का जो मान है, यदि
थीटा का मान 90 डिग्री से कैसा हो, कम हो। यानी थीटा का जो मान है वो 90 से यदि कम है तो किया गया कार्य जो होगा, यानी किया गया जो कार्य होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, यदि हम थीटा का मान 90 से कम रखें, यदि 90 से कम हो 45, 60, 30, ठीक है, 0 से अधिक लेकिन 90 से कम, 0 से ज्यादा हो लेकिन 90 से कम हो तो हमारा जो किया गया कार्य होगा धनात्मक होगा। अब देखो दूसरी बात, हमने कहा ऋणात्मक कब होगा। अब यदि थीटा का मान 90 से अधिक कर दें, यदि थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो जाए तो जो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य वो किसमें होगा, ऋणात्मक होगा। तब किया गया कार्य किसमें होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ यदि थीटा बराबर 90 डिग्री कर दें, तीसरी कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री रखे, ठीक है, तो जो किया गया कार्य होगा, जो किया गया कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी उस समय कोई भी कार्य नहीं होगा। देखिए कैसे, इसमें देखो आप 90 से कम रखेंगे, कितना भी वैल्यू रखो, तो 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। जैसे 90 से आगे बढ़ोगे मान आपका ऋणात्मक मान चेंज होगा। इसमें देखिए जैसे थीटा का मान यदि अधिक है किससे, 90 से, तो ऋणात्मक, जैसे cos 120 माइनस 1 होता है। ठीक है, माइनस जैसे जैसे 90 से ऊपर जाओगे मान आपके निगेटिव आएंगे। अब देखिए थीटा 90 और cos 90, cos देखो यहाँ पर देख लो क्या, W बराबर क्या होगा, F इंटू एस cos 90 डिग्री रखेंगे थीटा की जगह, और cos 90 का मान जो होता है 0, क्या होता है 0, पूरा कार्य क्या हो जाएगा 0। क्लियर, ठीक है, इतना नोट करिए फिर आगे बढ़ो। तो उत्तर नोट कर लिया होगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, ज्यादा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किस पर, ऊर्जा कार्य की बात हमारी यहाँ पर समाप्त नहीं। कल कुछ हमने यहाँ पर अगले क्लास में आपको न्यूमेरिकल्स भी कराए थे। देखो जैसे एक सवाल है, यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य, किया गया कार्य 20 जूल है, और उसे 20 न्यूटन के बल से 10 मीटर विस्थापित किया जाता है, तो बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। ये हमें यहाँ पर करना है। ठीक है,
सवाल क्या है, यदि किसी वस्तु पर किया गया कार्य 20 जूल है और उसे 20 न्यूटन के बल से 10 मीटर विस्थापित किया जाता है तो बल और विस्थापन के बीच कोण बताइए। ये हमें निकालना है। तो हम सबसे पहले इसका सलूशन देखते हैं। सलूशन में हम करेंगे क्या, पहले ये देखेंगे कि हमें दिया क्या है और निकालना क्या है। तो पहले इसके हम मान लिख लेते हैं, मानों में क्या क्या दिया है। देखो कार्य हमें दिया है 20 जूल, तो जो W होगा ये हमारा हो जाएगा 20 जूल। फिर उसे 20 न्यूटन के बल से विस्थापित किया जाता है, तो F हमें जो मिल गया वो 20 न्यूटन मिल गया। ठीक, विस्थापित कितना हुआ 10 मीटर, यानी S जो हमें मिला वो मिला 10 मीटर। अब हमें निकालना क्या है, बल विस्थापन के बीच को। तो इसमें हमें थीटा निकालना है, ये तीन चीज हम नोट करेंगे। अब ये देखेंगे हमें दिया क्या क्या है और निकालना क्या है। कोण निकालने के लिए हम जानते हो W बराबर F इंटू S cos थीटा। इसका मतलब cos थीटा बराबर हो जाएगा W अपॉन F इंटू S। ये होता है कोण निकालने का सूत्र। W बराबर F इंटू S cos थीटा करोगे, cos थीटा को हमने लिखा दिया है और इसको F डॉट S नीचे आएगा, तो W बराबर F इंटू S। अब देखें W कितना दिया है 20 जूल, F कितना दिया है 20 न्यूटन, S कितना दिया है 10 मीटर। सॉल्व करें, cos थीटा बराबर W रख दीजिए 20, F कितना दिया 20, S कितना दिया 10, 20 से 20 कैंसिल, तो cos थीटा बराबर मिला 1/10। ठीक, बल्कि यहाँ पर कार्य है उसको यहाँ पर कर लीजिए 40। ठीक है, तो हमारा जो फार्मूला है वो 40 जूल यदि यहाँ पर आप करोगे, ठीक है, तो 30, हाँ ठीक है, इजी रहने दो। 1/10 यानी थीटा बराबर जो मिलेगा वो cos इनवर्स 1/10 मिलेगा, 1/10 मिलेगा। ठीक, बात समझ में आई या नहीं? क्लियर? नोट करिए, फिर आगे यहाँ पर बता, नोट करिए। हो गया? अब देखो हम थोड़ा चेंज करते हैं सवाल में, ज्यादा नहीं, इसी को आप अपने आप करोगे और बहुत ही इजी सवाल है, चुटकियों में आप इसका आंसर दे दो, चुटकियों में। ठीक है, निकालना क्या है, इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, या हम कर देते हैं 2 मीटर, बस कुछ नहीं करना, 2 मीटर बस कर देंगे। सेम प्रोसेस हुई है, निकालिए कैसे करेंगे सॉल्यूशन। W 20 जूल, F 20 न्यूटन, D S विस्थापन 2 मीटर, थीटा निकालना है। फार्मूला cos थीटा बराबर W अपॉन F इंटू S। W कितना 20, F कितना 20, S कितना 2, 20 से 20 कैंसिल,
1/2। अब देखो cos थीटा बराबर है 1/2, तो थीटा बराबर हमें कितना मिल जाएगा, ठीक है, थीटा बराबर कितना। अब देखो यहाँ पर समझो, इधर हम बताते हैं यहाँ cos थीटा बराबर तो 120 का मान है वो cos 60 का मान है, इसका cos 60 cos 60, इधर लिखेंगे cos 60, इससे ये कैंसिल होगा, थीटा बचेगा 60 डिग्री। थीटा कितना मिल गया 60 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर हम मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए जो 60 डिग्री है वो जो मान है वो थीटा से कैसा है बताइए, थीटा से कम, 90 से कम है। थीटा का जो मान है वो 90 से कैसा है, कम है। तो 90 से कम है तो किया गया कार्य कैसा होगा, आपका प्रश्न। बात क्लियर हुई, ठीक, यानी धनात्मक है। यदि इसका मान हम यहाँ पर बढ़ा देते, ठीक है, 120 मिलता तो हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, माइनस में होगा। क्लियर, समझते हैं, ये सवाल समझ में आए होंगे। कल हम चर्चा करेंगे ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, आज क्लास को ही विराम देते हैं, ठीक है, और कल की क्लास में मिलते हैं और हम बात करेंगे ऊर्जा पर। इसका रिवीजन करिए, देखते हैं 1-2 सवाल कार्य पे और करा देंगे, समझ में नहीं आया होगा आपके, ठीक है, और वरना नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा ऊर्जा। ऊर्जा पर बात करेंगे, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे, जब तक के लिए धन्यवाद।